दोस्तों यशस्वी जायसवाल को दिया गया थर्ड एम्पायर के द्वारा गलत आउट। जी हाँ दोस्तों, बात करें आज के मेलबर्न टेस्ट मुकाबले की, जहां पर एक ऐसा मोड़ आया, जहां पर एक कह सकते हैं मैच में एक ऐसी स्थिति बन गई जहां पर यशस्वी जायसवाल और वाशिंगटन सुंदर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे। दोनों टिके हुए थे, दोनों मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा रहे थे और इंडिया जो हारने की कगार पर खड़ा है इस मैच में, वजह रोहित शर्मा का आउट होना, विराट कोहली का आउट होना, के राहुल का आउट होना, नीतीश कुमार रेड्डी का आउट होना, रविंद्र जडेजा का आउट होना, ऋषभ पंत का आउट होना। लेकिन उसके बावजूद ओपनिंग करने आए जायसवाल खड़े थे एक छोर पकड़कर कि मैच को ड्रॉ करवाना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेलबर्न टेस्ट इंडिया को नहीं हारने देना है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी इंडिया के हाथ से नहीं जाने देनी है, डब्ल्यूटीसी का फाइनल इंडिया के हाथ से नहीं जाने देना है, कुछ भी हो जाए मेलबर्न टेस्ट को ड्रॉ करवाना है। लेकिन दोस्तों वहां पर जब बॉलर्स की ना चली, जब किसी की ना चली, तो मदद करते हैं थर्ड एम्पायर। दोस्तों हुआ ये, पैट कमिंस बॉल डालते हैं जिस पर यशस्वी जायसवाल बल्ला घुमाते हैं, लेकिन बॉल बल्ले से ना लगकर सीधा विकेट कीपर के हाथ में जाती है। वहां जोरदार अपील होती है पैट कमिंस की तरफ से, सारे फील्डर, विकेट कीपर सबकी तरफ से, लेकिन ऑन फील्ड एम्पायर आउट नहीं देते। इसके बाद दोस्तों होता यह है कि यहां पर डीआरएस लिया जाता है पैट कमिंस के द्वारा और पैट कमिंस तुरंत डीआरएस लेते हैं। लेकिन जब थर्ड एम्पायर देखते हैं, थर्ड एम्पायर ने शुरुआत में क्या करा, कम से कम 2 मिनट तक थर्ड एम्पायर ने अल्ट्रा एज ही नहीं लिया, जबकि अगर ऐसा मतलब ऐसी अपील है तुरंत अल्ट्रा एज लेते हैं, लेकिन 2-3 मिनट तक अल्ट्रा एज नहीं लिया गया। और दोस्तों क्या किया गया, पहले बस यूं ही चेक करते रहे कि हाँ भाई लगा है, मुझे लगता है कि बॉल काटा बदली है, मुझे लगता है ग्लव्स में लगा है, मुझे लगता है बल्ले में लगा है, इस तरीके की सारी बातें होती रही। लेकिन जब लास्ट में अल्ट्रा एज यानी कि इस स्नी को दिखाया गया तो उसमें कोई हरकत नहीं, फ्लैट लाइन, मतलब कुछ भी नहीं लगा, ना बल्ले का किनारा ना गिलव्स को छू कर गई, कुछ भी वहां पर नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसके बाद भी थर्ड एम्पायर अपनी बात पर अड़े रहे। थर्ड एम्पायर इस बात को कहते रहे कि मुझे लगा है कि लगा है, मुझे लगा है बॉल ने काटा बदला है, मुझे लगा है इसमें रिफ्लेक्शन है, मुझे लगा है ये है, मुझे लगा है वो है। और थर्ड एम्पायर, बांग्लादेश के थर्ड एम्पायर यशस्वी जायसवाल को दोस्तों आउट दे देते हैं। ना टेक्नोलॉजी में आउट होता है, ना अल्ट्राएज में आउट होता है, ना किसी में आउट दिखाई देता है, लेकिन ना ऑन फील्ड एम्पायर आउट देते हैं। लेकिन इसके बावजूद थर्ड एम्पायर यशस्वी जायसवाल को आउट देते हैं, जिसके बाद जायसवाल को दोस्तों जाना पड़ता है। और इस समय इंडिया मुसीबत में आ गई है क्योंकि बॉलर्स आने शुरू हो गए और 20 ओवर अभी भी आज के दिन में बचे हैं, यानी कि आकाशदीप बल्लेबाजी करने आए। आकाशदीप के बाद सिराज और बुमराह बचते हैं, यानी यहां से टीम इंडिया 20 ओवर क्या सर्वाइव कर पाएगी, ये दोस्तों देखना होगा। लेकिन यशस्वी जायसवाल को जिस तरीके से बेईमानी के जरिए दोस्तों आउट दिया गया, वो कहीं ना कहीं अननेसेसरी है, बर्दाश्त करने की लायक नहीं है। अगर टेक्नोलॉजी को आप नहीं मानते, आप कहते हैं कि मुझे जो आंखों से दिखेगा मैं उसे मानूंगा, तो दोस्तों एलबीडब्ल्यू में टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है, फिर आप एलबीडब्ल्यू में कह दीजिए ऑन फील्ड एम्पायर आउट देते हैं क्योंकि उन्हें अपनी आंखों से दिखता है, तो फिर आप उसी डिसीजन को मानिए। क्यों आप अल्ट्रा एज लेते हैं, क्यों आप उसमें देखते हैं कि बॉल कहाँ हिटिंग हो रही है, विकेट्स में कहाँ इंपैक्ट है, इस सारी चीजों को क्यों देखते हैं। फिर आप टेक्नोलॉजी को उठाकर गड्ढे में फेंक दीजिए और सिर्फ अपनी बात पर अड़े रहिए कि मुझे जो आंखों से दिखाई देगा मैं सिर्फ वही मानूंगा। और यही काम क्या है आज थर्ड एम्पायर ने, जिसके बाद थर्ड एम्पायर ने जायसवाल को आउट दिया और टीम इंडिया को मेलबर्न टेस्ट मुकाबले में फंसा दिया है। अगर यहां से टीम इंडिया हारती है तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में पीछे हो जाएगी, डब्ल्यूटीसी से बाहर हो जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा।